कला जगत और कला प्रेमियों के लिए आज का दिन एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया। छोटे पर्दे की फेमस अभिनेत्री वैशाली ठक्कर का शव उनके घर पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया ये एक आत्महत्या का मामला है। अब ये आत्महत्या है या हत्या को आत्महत्या में बदलकर पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम वैशाली ठक्कर की जन्म कुंडली के द्वारा इसी पर विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मंगल का वृषभ राशि गोचर देश और दुनिया की राजनीति और कला जगत से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए बहुत ही घातक है। इस समय में हमें राजनीति और कला जगत से जुड़ी हुई कई महिलाओं को खोना पड़ सकता है। ये समय उनके लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। और आपने देखा, पहले सोनाली फोगाट, उसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और अब वैशाली ठक्कर की मृत्यु हो जाती है। गोचर में बनने वाली ग्रह स्थितियां निश्चित तौर पर जनमानस को बहुत ही प्रभावित करती हैं, जिससे कि घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के समय भी मैंने उनकी जन्म कुंडली के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा था कि भले ही मीडिया में और राजनीति में कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या साबित करने में लगे हुए हैं, किंतु उनकी जन्म कुंडली स्पष्ट रूप से कहती है कि उनकी जन्म कुंडली में आत्महत्या करने का योग था। वैशाली ठक्कर की जन्म कुंडली से भी हम ये विश्लेषण करेंगे कि इसमें आत्महत्या के योग हैं या इस हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित किया गया है। वैशाली ठक्कर के जन्म का सही समय हमें मालूम नहीं है, किंतु उनके जन्म की सही तारीख इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो ऐसे में हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन को आधार मानकर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहता है कि अगर आपके पास किसी व्यक्ति के जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो आप उस व्यक्ति के जन्म के समय बनने वाली ग्रह स्थिति को एनालिसिस करके जीव लगन को आधार मानकर उस व्यक्ति के जीवन का पूरी तरह से सही विश्लेषण कर सकते हैं। और यही नाड़ी ज्योतिष की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप केवल जीव लगन को आधार मानकर ही किसी व्यक्ति का बहुत ही सटीक फलित दे सकते हैं। तो वैशाली ठक्कर के जन्म के समय शुक्र वृषभ राशि में था। शुक्र जो कि किसी भी फीमेल हॉरोस्कोप के लिए जीव कारक ग्रह है, तो ऐसे में हम शुक्र को लगन बनाकर, शुक्र को आधार मानकर ही इस पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। हालांकि आप जैसा देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने तुला लगन लिया है। तुला लगन मैंने क्यों लिया है, इसके भी कुछ विशेष कारण हैं। मेरे पास जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, किंतु घटनाक्रम के अनुसार मैंने इनका तुला लगन लिया है, जिसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जन्म कुंडली में एक कलाकार बनने के क्या योग हैं, क्योंकि अगर इस जन्म कुंडली में कलाकार बनने के योग हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये जन्म कुंडली वैशाली ठक्कर की है। देखिएगा, अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कलाकार बनने का एक थंब रूल आपके साथ शेयर किया है। मैंने आपसे कहा है कि जब किसी कुंडली में शुक्र, चंद्र, सूर्य और बुध आपस में संबंध बनाए युति से, दृष्टि से या लगातार भाव से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कलाकार होने के गुण जन्मजात होते हैं। और इस संबंध पर अगर शनि का प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, जो कि कला, सिनेमा और सौंदर्य की राशि है, और साथ में बैठा है चंद्र जो कि चंचलता का, इमेजिनेशन का और कला का कारक ग्रह है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बुध और चंद्र से दूसरे भाव में, शुक्र और चंद्र से दूसरे भाव में यहाँ पर मिथुन राशि का बुध बैठा है, जो कि वक्री होकर शुक्र और चंद्र को ज्वाइन करता है। तो ऐसे में यहाँ पर वृषभ राशि में शुक्र, चंद्र, बुध और केतु का योग बन जाता है, जो कि इनको एक
आर्टिस्ट बनाता है। साथ ही साथ मैंने इनका फेस का स्ट्रक्चर भी रीड किया, जिसके हिसाब से मुझे पूरी तरह से इनका ये जन्म समय, ये जन्म कुंडली बहुत ही एक्यूरेट दिखती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब आपके पास किसी व्यक्ति के जन्म का सही समय उपलब्ध ना हो या फिर किसी तरह का कोई संशय हो कि भाई ये जन्म का सही समय एक्यूरेट है या नहीं है, ये जन्म कुंडली सही है या नहीं है, तो ऐसे में आप किसी व्यक्ति के फेस स्ट्रक्चर को, फेस की बनावट को, फेस पर मिलने वाले निशानों को एनालिसिस कर इस संशय को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कलाकार की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार योग बनता है। और शनि क्योंकि कुंभ राशि से सूर्य पर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहा है। अभी बहुत सारे विद्वान ये कह सकते हैं कि शनि की पंचम दृष्टि कब से होने लगी। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि हर ग्रह की पंचम दृष्टि कह सकते हैं आप उसको, या प्रभाव कह सकते हैं, या फिर एक डायरेक्शनल एस्पेक्ट कह सकते हैं, ये होती है, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो। ये जन्म कुंडली मैं नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार एनालिसिस कर रहा हूँ, पराशरी के नियम अनुसार नहीं कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर शनि का पंचम प्रभाव में ले रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी मैं कुछ ग्रहों की पंचम दृष्टि के बारे में बात करता हूँ तो अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि पराशरी केवल गुरु की पंचम दृष्टि मानती है, किंतु नाड़ी ज्योतिष हर ग्रह की पंचम दृष्टि मानती है। पराशरी और नाड़ी में थोड़ा डिफरेंस है। तो शनि का पंचम प्रभाव बुध और सूर्य पर आने से शनि इस योग को ज्वाइन करता है और ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाती है। अब आप देखेंगे कि इस कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठकर अति पीड़ित अवस्था में है। अति पीड़ित अवस्था में क्यों है देखिएगा। सबसे पहले तो आप देखिएगा शुक्र यहाँ पर स्वराशि है और उसके साथ में उच्च का चंद्र बैठा है, और चंद्र यहाँ पर पापी है, क्योंकि चंद्र अमावस्या के आसपास का है। और जब भी चंद्र पापी स्थिति में होता है तो चंद्र शुक्र को स्पेशली फीमेल होरोस्कोप में नुकसान देने की बड़ी भारी क्षमता रखता है। उनको हेल्थ इश्यूज देगा, या फिर कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देगा, या फिर उनकी लव लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पर तो शुक्र के साथ में केतु भी बैठा है, तो शुक्र अपने दो शत्रु चंद्र और केतु से युति में है, जो कि इनको एक बहुत ही बड़ा मानसिक स्ट्रेस देने में सक्षम है। हालांकि यहाँ पर पदम योग भी बनता है। अब बहुत सारे मित्र ये भी कह सकते हैं कि आपने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा कि शुक्र और केतु और चंद्र अगर युति करते तो पदम योग है, तो पदम योग का प्रभाव भी इस कुंडली में है। पदम योग के प्रभाव के कारण ही इनको ये सक्सेस, ये फेम मिली, ये पैसा मिला। किंतु हर योग के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब यहाँ पर पदम योग ने नुकसान क्यों दिया, अब मैं इस पर आता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैंने तुला लगन क्यों लिया, ये सबसे बड़ा इस कुंडली का रहस्य है। देखिएगा तुला लगन अगर हम इस कुंडली का लेते हैं तो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, और लग्नेश और अष्टमेश का संबंध किसी भी व्यक्ति को अचानक मृत्यु देने में सक्षम होता है। और ऐसे में जबकि अष्टम भाव में केतु और पापी चंद्र बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक आघात और एक असमय मृत्यु की तरफ ले जाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। अगर यहाँ पर हम लगन बदल देते हैं, अष्टम भाव में अगर शुक्र और चंद्र की स्थिति नहीं होती है तो यहाँ पर आत्महत्या के योग नहीं बनते, किंतु लग्नेश का अष्टम भाव से संबंध ये दिखाता है कि यहाँ पर इस लड़की ने आत्महत्या की है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, शरीर के नष्ट होने का भाव कहा जाता है, जीव के नष्ट होने का भाव कहा जाता है। तो ऐसे में लग्नेश जो कि हमारा शरीर है, जीव कारक ग्रह जो कि शुक्र है, दोनों अष्टम भाव में पापी और उच्च के चंद्र और केतु के साथ में संबंध बनाते हैं, जो कि इनको असमय मृत्यु देते हैं। और क्योंकि चंद्र का प्रभाव यहाँ पर है, शनि भी इस कुंडली में पुरुष ग्रह बनकर बैठा है और बुध भी इस पूरे योग को ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे में
ये जो कारण बनते हैं ये व्यक्ति के रिलेशनशिप, प्रेम संबंध ही इस तरह के किसी कृत्य का कारण बनते हैं। तो कह सकते हैं कि वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या की है। हालांकि अलग अलग चैनल्स इसको अभी इशू बनाएंगे, अननेसेसरी इस पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे खुलासे करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के समय में भी हुआ था। उनकी भी जन्म कुंडली में लगभग इसी तरह की स्थिति थी कि वहाँ पर भी भारी मानसिक पीड़ा के योग बन रहे थे और अचानक मृत्यु के योग बन रहे थे। खैर, सबका अपना अपना काम है, सब टीआरपी के लिए अपना काम करते रहेंगे। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।